जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है, एक शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत, डी आमाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? आपके ऑप्शन हैं ए एस्ट्रोज, बी प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सी, डी सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिलैक्सिन। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। आपका अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए स्पाइनल कार्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। आपका अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए कूटपाद, बी कोशिका मुहर, सी सीलिया, डी गुदाद्वार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कूटपाद। आपका अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी कैमोट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइलिन। आपका अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? आपके ऑप्शन हैं ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी प्रश्वास, डी निःश्वसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास। आपका अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपके ऑप्शन हैं ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। आपका अगला सवाल है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? आपके ऑप्शन हैं ए किण्वन, बी विसरण, सी दहन, डी प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण। आपका अगला सवाल है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आपके ऑप्शन हैं ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन, डी संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विघटन। आपका अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी प्रोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रोज। आपका अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? आपके ऑप्शन हैं ए 90/60, बी 120/80, सी 200/130, डी 140/160। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120/80। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? आपके ऑप्शन हैं ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर, डी एरेक्नवायड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑप्टिक पाली, बी घ्राणेंद्रिय पाली, सी सेरिब्रम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? आपके ऑप्शन हैं ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, डी स्पाइनल कॉर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरिब्रम। आपका अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? आपके ऑप्शन हैं
ए सोमेटोस्टैनिन के कारण, बी ग्लूकागन के कारण, सी गैस्ट्रिन के कारण, डी इंसुलिन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। आपका अगला सवाल है ऑक्सीजन है। आपके ऑप्शन हैं ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम, डी हार्मोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। आपका अगला सवाल है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। आपके ऑप्शन हैं ए पोषण क्रिया, बी उत्सर्जन, सी श्वसन, डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आपका अगला सवाल है गोबरचता किसके अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन हैं ए परजीवी, बी स्वपोषी, सी मृतजीवी, डी परासरणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृतजीवी। आपका अगला सवाल है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 78%, बी 21%, सी 4%, डी 0.03%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.03%। आपका अगला सवाल है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए हेलियोफाइट्स, बी थियोफाइट्स, सी सियोकाइट्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सियोकाइट्स। आपका अगला सवाल है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रैकिया, डी क्लोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़ा। आपका अगला सवाल है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया, डी बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आपका अगला सवाल है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए हाइपोटेंशन, बी पक्षाघात, सी हाइपरटेंशन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। आपका अगला सवाल है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए एमिनो अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया, डी अमोनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनिया। आपका अगला सवाल है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए अवशोषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन, डी प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। आपका अगला सवाल है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए पत्ती, बी हरितलवक, सी स्टोमाटा, डी जड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्ती। आपका अगला सवाल है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए जड़, बी रंध्र, सी टहनी, डी तना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंध्र। आपका अगला सवाल है फेफड़ा का आकार होता है। आपके ऑप्शन हैं ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी शंक्वाकार, डी अंडाकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शंक्वाकार। आपका अगला सवाल है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपके ऑप्शन हैं ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। आपका अगला सवाल है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। आपके ऑप्शन हैं ए रॉबर्ट, बी अरस्तु, सी बेलिस, एवन स्टार्लिंग, डी ब्राउन पोर्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलिस एवन स्टार्लिंग। आपका अगला सवाल है पृथक्करण का नियम किसने दिया था। आपके ऑप्शन हैं ए एसीरियंस, बी डार्विन, सी मेंडल, डी बेबीलोनियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडल। आपका अगला सवाल है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आपके ऑप्शन हैं ए लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, बी वॉन मॉल ने, सी पुरकिंजे ने, डी अरस्तु ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने।
आपका अगला सवाल है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए लैमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी ट्रेविरेनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु। आपका अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए थियोफ्रेस्ट्स, बी डार्विन, सी पुरकिंजे, डी अरस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थियोफ्रेस्ट्स। आपका अगला सवाल है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। आपके ऑप्शन हैं ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी पुर्तगाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक। आपका अगला सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए कवक, बी शैवाल, सी विषाणु, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल। आपका अगला सवाल है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए वर्गिक, बी आनुवंशिकी, सी कार्यिकी, डी पारिस्थितिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। आपका अगला सवाल है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। आपके ऑप्शन हैं ए पौधों के अध्ययन से, बी पुष्पों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी वृक्षों के अध्ययन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से। आपका अगला सवाल है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं ए एग्रेस्टोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथोलॉजी। आपका अगला सवाल है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए ओलेरिकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी एग्रीकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर। आपका अगला सवाल है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए परागकण, बी बीज, सी फल, डी पत्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीज। आपका अगला सवाल है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए घासों का, बी फलों का, सी फसलों का, डी तेल बीजों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घासों का। आपका अगला सवाल है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए भूमि का, बी फलों का, सी चट्टानों का, डी पौधों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि का। आपका अगला सवाल है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं ए नामकरण, बी वर्गीकी, सी पहचान, डी वर्गीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्गीकी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए एंगलर, बी लीनियस, सी अरस्तु, डी लैमार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीनियस। आपका अगला सवाल है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए रेतली मिट्टी में, बी लवण युक्त पानी में, सी दलदल भूमि में, डी इन सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी में। आपका अगला सवाल है, विषाणु वृद्धि करता है। आपके ऑप्शन हैं ए जीवित कोशिका में, बी चीनी के विलयन में, सी मृत शरीर में, डी पानी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवित कोशिका में। आपका अगला सवाल है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए पाइनस, बी सेडरस, सी जूनिपेरस, डी साइकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइट्स। आपका अगला सवाल है, फलों का अध्ययन कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं ए फिनोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी एग्रेस्टोलॉजी, डी एंथोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोमोलॉजी। आपका अगला सवाल है, धिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। आपके ऑप्शन हैं ए डार्विन, बी थियोफ्रेस्ट्स, सी लीनियस, डी हिप्पोक्रेटस।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीनियस। आपका अगला सवाल है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए, रॉबर्ट कोच, बी, लुई पश्चार, सी, ल्यूवेनहॉक, डी, रॉबर्ट हुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक। आपका अगला सवाल है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, ब्रायोफाइट्स, बी, टेरिफाइट्स, सी, आवृत बीजी, डी, अनावृत बीजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनावृत बीजी। आपका अगला सवाल है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? आपके ऑप्शन हैं ए, सर्पिल, बी, गोल, सी, छड़रूपी, डी, कौमारूपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छड़रूपी। आपका अगला सवाल है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, वाइब्रियो, बी, गोलाणु, सी, दंडाणु, डी, स्पाइरिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलाणुजो। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आपके ऑप्शन हैं ए, पीलिया, बी, तपेदिक, सी, चेचक, डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदिक। आपका अगला सवाल है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? आपके ऑप्शन हैं ए, एशर्विशिया कोलाई, बी, कोरिनोबैक्टीरियम, सी, वाइब्रियो कॉलेरी, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशर्विशिया कोलाई। आपका अगला सवाल है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, आवृत बीजियों में, बी, कवकों में, सी, विषाणुओं में, डी, जीवाणुओं में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणुओं में। आपका अगला सवाल है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? आपके ऑप्शन हैं ए, माइकोप्लाज्मा, बी, यीस्ट, सी, विषाणु, डी, जीवाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आपके ऑप्शन हैं ए, पेचिस, बी, हैजा, सी, चेचक, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैजा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए, वायरस, बी, बैक्टीरिया, सी, निमेटोड, डी, प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? आपके ऑप्शन हैं ए, पेचिस, बी, दम्मा, सी, कुष्ठ, डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुष्ठ। आपका अगला सवाल है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए, इवानोवस्की, बी, एडवर्ड जेनर, सी, लीनियस, डी, स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इवानोवस्की। आपका अगला सवाल है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? आपके ऑप्शन हैं ए, मिलस्टीन ने, बी, एडवर्ड जेनर ने, सी, लई पाश्चर ने, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने। आपका अगला सवाल है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? आपके ऑप्शन हैं ए, लैक्टोबैसिलस, बी, माइक्रोबैक्टीरियम, सी, खमीर, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? आपके ऑप्शन हैं ए, शैवाल, बी, विषाणु, सी, कवक, डी, प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल। आपका अगला सवाल है, टिक्का रोग किसमें होता है? आपके ऑप्शन हैं ए, ज्वार, बी, गन्ना, सी, चावल, डी, मूंगफली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली। आपका अगला सवाल है, HIV द्वारा होने वाला रोग है? आपके ऑप्शन हैं ए, कैंसर, बी, क्षय रोग, सी, आक्षक, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आक्षक। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है?
आपके ऑप्शन हैं ए मलेरिया, बी यक्ष्मा, सी चेचक, डी पीलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेचक। आपका अगला सवाल है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्डोगोनियम, बी यूलोथ्रिक्स, सी एक्टोकार्पस, डी लैमिनेरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैमिनेरिया। आपका अगला सवाल है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन हैं ए विषाणु, बी जीवाणु, सी यीस्ट, डी प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए विषाणु, बी जीवाणु, सी शैवाल, डी लाइकेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। आपका अगला सवाल है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए हैजा, बी पेचिस री, सी मम्स, डी हाइड्रोफोबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। आपका अगला सवाल है सार्स क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए संचार प्रणाली, बी विषाणु जनित रोग, सी कवक जनित रोग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? आपके ऑप्शन हैं ए जीवाणु, बी माइकोप्लाज्मा, सी विषाणु, डी शैवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। आपका अगला सवाल है आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है? आपके ऑप्शन हैं ए फफूंदी, बी लाइकेन, सी जीवाणु, डी विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु। आपका अगला सवाल है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन हैं ए विषाणु, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। आपका अगला सवाल है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए क्यूटिन, बी काइटिन, सी सुबेरिन, डी सेल्यूलोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्यूलोज। आपका अगला सवाल है केल्प प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन हैं ए लाइकेन्स से, बी समुद्री शैवालों से, सी जलीय शैवालों से, डी शैवालों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री शैवालों से। आपका अगला सवाल है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शन हैं ए मांस, बी लाइकेन, सी शैवाल, डी जीवाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैवाल। आपका अगला सवाल है अगर किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन हैं ए शैवाल, बी जीवाणु, सी मॉस, डी कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल। आपका अगला सवाल है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? आपके ऑप्शन हैं ए एग्रेस्टोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी फिनोलॉजी, डी पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकोलॉजी। आपका अगला सवाल है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए काइटिन व हेमीसेल्यूलोज, बी लिपिड्स, सी प्रोटीन, डी सेल्यूलोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। आपका अगला सवाल है सभी कवक सदैव होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मृतोपजीवी, बी परजीवी, सी विविधपोषी, डी स्वपोषी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विविधपोषी। आपका अगला सवाल है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जूफिलस, बी कोर्टिकोलस, सी कोप्रोफिलस, डी साक्सीकोलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोर्टिकोलस। आपका अगला सवाल है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए साक्सीकोलस, बी जूफिलस, सी टेरिकोलस, डी कोप्रोफिलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोप्रोफिलस।
आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? आपके ऑप्शन हैं ए कवक, बी शैवाल, सी ब्रायोफाइट्स, डी टेरिडोफाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक। आपका अगला सवाल है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए परमेलिया, बी सेक्सटिलिस, सी सेक्सिकोल्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्सिकोल्स। आपका अगला सवाल है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रोसेल, बी इंडोकार्पन, सी परमेलिया, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोकार्पन। आपका अगला सवाल है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन हैं ए रोसेल, बी लेकोनेरा, सी इंडोकार्पन, डी परमेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमेलिया। आपका अगला सवाल है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? आपके ऑप्शन हैं ए कवक, बी शैवाल, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स। आपका अगला सवाल है, एजोला है एक। आपके ऑप्शन हैं ए जलीय फर्न, बी कवक, सी शैवाल, डी लाइकेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलीय फर्न। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए यूरिया, बी एजोला, सी खोई, डी क्लास्ट्रीडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजोला। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए टेरिडोफाइट्स में, बी ब्रायोफाइट्स में, सी मनुष्य में, डी हाथियों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स में। आपका अगला सवाल है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। आपका अगला सवाल है, सिल्विकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। आपके ऑप्शन हैं ए वन के विकास का, बी सिलिसिफाइड पादपों का, सी कवकों के संवर्धन का, डी शैवालों के संवर्धन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शैवालों के संवर्धन का। आपका अगला सवाल है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? आपके ऑप्शन हैं ए अंतःप्रग्रवीय जालिका द्वारा, बी गोल्जिका द्वारा, सी मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, डी बंधित राइबोसोम्स द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। आपका अगला सवाल है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? आपके ऑप्शन हैं ए चेचक, बी तपेदिक, सी मम्पसक, डी पीलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेचक। आपका अगला सवाल है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? आपके ऑप्शन हैं ए अवस्तंभ मूल, बी तंतुमय मूल, सी अपस्थानिक मूल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपस्थानिक मूल। आपका अगला सवाल है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मूसला जड़ें, बी श्वसन मूल, सी तंतुमय मूल, डी अपस्थानिक मूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूसला जड़ें। आपका अगला सवाल है, श्वसन मूल मिलती है? आपके ऑप्शन हैं ए जूसिया में, बी मक्का में, सी पान में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूसिया में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए शकरकंद, बी मूली, सी आलू, डी गाजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू। आपका अगला सवाल है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए गन्ने में, बी चने में, सी चावल में, डी मूंगफली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गन्ने में।
आपका अगला सवाल है, जड़ें विकसित होती हैं। आपके ऑप्शन हैं ए तने से, बी पत्ती से, सी प्रांकुर से, डी मूलांकुर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूलांकुर से। आपका अगला सवाल है, गाजर है एक। आपके ऑप्शन हैं ए पुष्प, बी तना, सी जड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जड़। आपका अगला सवाल है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। आपके ऑप्शन हैं ए वायवीय मूल, बी आरोही मूल, सी स्तंभ मूल, डी वलयाकार मूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्तंभ मूल। आपका अगला सवाल है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। आपके ऑप्शन हैं ए पत्ती, बी जड़, सी कलिका, डी टहनियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़। आपका अगला सवाल है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। आपके ऑप्शन हैं ए जड़, बी फल, सी तना, डी कलिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तना। आपका अगला सवाल है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। आपके ऑप्शन हैं ए पर्णकाय स्तंभ द्वारा, बी शलकंद द्वारा, सी धनकंद द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्णकाय स्तंभ द्वारा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक तना है। आपके ऑप्शन हैं ए गाजर, बी मूली, सी आलू, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू। आपका अगला सवाल है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए शलकंद, बी शकरकंद, सी धनकंद, डी कंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंद। आपका अगला सवाल है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए फल, बी प्रकंद, सी कंद, डी जड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकंद। आपका अगला सवाल है, अदरक क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए राइजोम, बी बल्ब, सी जड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइजोम। आपका अगला सवाल है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है। आपके ऑप्शन हैं ए जड़, बी पुष्प, सी तना, डी फल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तना। आपका अगला सवाल है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए क्रिप्टोगेम्स, बी एंजियोस्पर्म, सी जिम्नोस्पर्म, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स। आपका अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन हैं ए लोरेंथस द्वारा, बी रैफ्लिसिया द्वारा, सी ड्रोसेरा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैफ्लिसिया द्वारा। आपका अगला सवाल है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए वुल्फिया, बी कमल, सी गुलाब, डी रैफ्लिसिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुल्फिया। आपका अगला सवाल है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए तना, बी जड़, सी पुष्प, डी पत्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्प। आपका अगला सवाल है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं ए जिंकगो, बी साइक्स, सी पाइनस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंकगो। आपका अगला सवाल है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए पाइनस, बी जूनिपेरस, सी साइकस, डी इफेड्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इफेड्रा। आपका अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए रेफ्लेसिया, बी कैक्टस, सी कमल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेफ्लेसिया। आपका अगला सवाल है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है।
आपके ऑप्शन हैं ए हवा, बी ताप, सी जल, डी प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश। आपका अगला सवाल है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? आपके ऑप्शन हैं ए बादाम, बी साइकस, सी मूंगफली, डी ईख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइकस। आपका अगला सवाल है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए गाजर, बी आलू, सी मूंगफली, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूंगफली। आपका अगला सवाल है नारियल का खाने योग्य भाग होता है? आपके ऑप्शन हैं ए भ्रूणपोष, बी पूर्ण बीज, सी बीजावरण, डी फलभित्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भ्रूणपोष। आपका अगला सवाल है सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए कीट, बी पक्षी, सी जल, डी वायु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीट। आपका अगला सवाल है अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? आपके ऑप्शन हैं ए लीची में, बी अंगूर में, सी सभी तरह के फलों में, डी आम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगूर में। आपका अगला सवाल है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए केला, बी कपास, सी गन्ना, डी लीची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना। आपका अगला सवाल है निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए सोयाबीन, बी सोरघम, सी प्याज, डी मक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्याज। आपका अगला सवाल है एक सत्य फल परिवर्धित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए पुष्पासन से, बी दलों से, सी अंडाशय से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडाशय से। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए आम, बी काजू, सी सेब, डी सुपारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेब। आपका अगला सवाल है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए तनों से, बी पत्तियों से, सी फलों से, डी जड़ों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फलों से। आपका अगला सवाल है चावल का दाना क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए एक बीज, बी एक बीजीय फल, सी फल, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक बीजीय फल। आपका अगला सवाल है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए फली, बी बीजाणु, सी गूदेदार पुष्पासन, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गूदेदार पुष्पासन। आपका अगला सवाल है बीज किससे विकसित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए अंडाशयों से, बी बीजांडों से, सी परागकोशों से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजांडों से। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अरस्तु, बी ट्रेविरेनस, सी ल्यूवेनहॉक, डी लीनियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लीनियस। आपका अगला सवाल है वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? आपके ऑप्शन हैं ए कुल, बी स्पीसीज, सी वर्ग, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीसीज। आपका अगला सवाल है आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आपके ऑप्शन हैं ए कंपोजिटी, बी ग्रामिनी, सी सोलेनेसीश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोलेनेसी। आपका अगला सवाल है कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? आपके ऑप्शन हैं ए मालवेसी, बी कंपोजिटी, सी सोलेनेसी, डी ग्रामिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालवेसी। आपका अगला सवाल है बैगन किस कुल का पौधा है? आपके ऑप्शन हैं ए सोलेनेसी, बी कंपोजिटी, सी मालवेसी, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोलेनेसी। आपका अगला सवाल है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए आम, बी मेंजीफेरा इंडिका, सी डोकस कैरोटा, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंजीफेरा इंडिका। आपका अगला सवाल है, दलहन पौधे संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए क्रूसीफेरी, बी सोलेनेसी, सी लेग्यूमिनोसी, डी ग्रैमिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेग्यूमिनोसी। आपका अगला सवाल है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए साइनेंसिस, बी थिया साइनेंसिस, सी साइनेंसिस थिया, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थिया साइनेंसिस। आपका अगला सवाल है, मटर पौधा क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए पुष्प, बी शाक, सी झाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाक। आपका अगला सवाल है, लौंग होता है एक। आपके ऑप्शन हैं ए शुष्क पुष्प कलिका, बी बीज, सी फल, डी छाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुष्क पुष्प कलिका। आपका अगला सवाल है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पुष्पक्रम, बी पत्तियां, सी जड़, डी ए एवं बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्पक्रम। आपका अगला सवाल है, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन हैं ए जड़ों से, बी पत्तियां से, सी बीजों से, डी फलों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़ों से। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? आपके ऑप्शन हैं ए ट्रिटिकम वुल्गेयर, बी ट्रिटिकेल, सी जियामेज, डी धान्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिटिकेल। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। आपके ऑप्शन हैं ए संतरा, बी नींबू, सी नारंगी, डी आंवला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंवला। आपका अगला सवाल है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। आपके ऑप्शन हैं ए निकोटिन, बी कॉल्विसिन, सी एस्पिरिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोटिन। आपका अगला सवाल है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। आपके ऑप्शन हैं ए गेहूं, बी मक्का, सी चावल, डी ज्वार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। आपका अगला सवाल है, दाल किसका एक अच्छा स्रोत होता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी सेल्यूलोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। आपका अगला सवाल है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? आपके ऑप्शन हैं ए अरहर, बी सोयाबीन, सी मटर, डी चना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोयाबीन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आपके ऑप्शन हैं ए मक्का, बी ज्वार, सी मटर, डी चना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मटर। आपका अगला सवाल है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए पुष्प, बी जड़, सी छाल, डी पत्तियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छाल। आपका सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आपके ऑप्शन हैं ए अमाशय, बी मुख, सी पक्वाशय, डी मलाशय। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।